वो तो ये कहते हैं कि अगर हमारे तरीके से चले तो ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके पास भीख मांगने जा रहे हैं। मैं इस एरिया का गुंडा हूँ। अगर कानून बने हैं बहुत कुछ, लेकिन कोई मुझ पर नजर नहीं रखता है, कोई किसी को कानून की जानकारी नहीं है, तो मैं हमेशा ही गुंडा हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे को, सबसे पहले हमारे को प्यारा हमारा किन्नौर है। चाहे हम बाहर जितने मर्जी रहे, चाहे जो मर्जी करे, चाहे जितने बड़े ऑफिसर बने, चाहे, क्योंकि अब जब हम ये बोल रहे हैं कि हम नो मीन्स नो के मेंबर्स, हमारा कोई मकसद सिर्फ रैली करना या नारे लगाना नहीं है। 101% कमिटमेंट है कि हम ये चीजें बैन करके रहेंगे किन्नौर में। इसमें किसी को दो राय नहीं रहना चाहिए। तो वो क्यों है, तो वो चीज भी हम थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, नाथपा जागरी एशिया का सेकंड लार्जेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट है ना, एंड उसके बाद करछम वांगडू है, और पौरी में अभी चला है, टिडोंग में है, और छोटे मोटे माइक्रो तो नदी नालों में कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने लोअर किन्नौर में, अगर आप देखोगे तो अगर ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अभी तक टिल डेट हजारों करोड़ रुपए जनरेट हुआ है इस प्रोजेक्ट से। तो युवा साथियों, ये सोचने की जरूरत है, अगर ये यही चीज अभी भी दोहरा रहे हैं, अपना अनाप शनाप चीजें, चाहे वो प्रशासन हो, कंपनी तो बोलेगी, वो एक पूंजीवादी ताकतें हैं, उनको हमारे क्षेत्र बर्बाद होने से, हमारे लोगों के बर्बाद होने से कोई सरोकार नहीं है। बट बहुत दुख की बात है, इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी एक रवैया साफ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम युवा साथी इस चीज का भी जवाबदेही सुनिश्चित करें नियर फ्यूचर में। और अब ये सोचने की जरूरत है, अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे किन्नौर में लगे हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ है, तो आप सोचिए एक सेक्टर बता दीजिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में डेवलप जिसे हम बोलेंगे। चाहे हम मेडिकल सेक्टर देखें, सबको पता है हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्या हालत है। मतलब हमारा छोटा सा छोटा अगर कुछ भी माइनर कुछ आपको कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे जाते हो तो डेफिनेटली ये बोलोगे कि रेफर करेंगे वो। मतलब उनका ये कहना है कि वो रिस्क नहीं ले सकते किसी भी उसमें, है ना। तो वहाँ से रामपुर एंड देन शिमला एंड देन चंडीगढ़। तो एजुकेशन सिस्टम की देखो क्या हालत है। तो मैं मतलब ये साथियों से हम शायद आज बैठे होते तो बहुत सारी चीजें थी जो जानना चाहते थे, डिस्कस करना था। तो क्या एक सेक्टर बता सकता है ये प्रोजेक्ट्स की हमारे किन्नौर में ये डेवलप हुआ है, और हम एक एग्जांपल सेट करें कि यार इतने हजारों करोड़ अगर टिल डेट, जैसे हमारा जो प्रस्तावित है जंगी ठोपन, हमारी लड़ाई जंगी ठोपन की नहीं है, बट बोलना पड़ रहा है हमारे को। अभी ये बोलते हैं कि 5,000 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना है, तो हम उनसे यही बोलते हैं कि एक सेक्टर बता दीजिए। और अगर नाथपा जागरी से लेके करछम वांगडू से लेके एक पंचायत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, उस इफेक्टिव क्षेत्र का कोई एक इंसान खड़ा होकर ये बोले कि हाँ बहुत डेवलप हुआ है, चीजें बदली है हमारी जिंदगी में, तो वो नहीं है ना, वो फैक्ट है। तो साथियों, अब हमारे को कहीं ना कहीं इस चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा, और ये हमारे को जानना होगा कि हम देखिए अपने राइट्स को जानना होगा, और ये चीजें उसी टाइम खत्म है। FRA 2006 अधिनियम 2008 का कानून है, उसमें साफ कहता है जब तक हमारे एरिया में हमारे राइट सेटल नहीं होते तो ये कंपनी परियोजना तो बहुत दूर की बात है। मतलब एक एक ईंट हम डिसाइड करेंगे कि किस जगह पे लगेगी और किस तरीके का डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में होगा। और मुख्य अतिथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें समय दिया। मैं ये मानता हूँ कि एक किन्नौरा होने के नाते, एक किन्नौर का निवासी होने के नाते, जो सतलुज नदी है वो भी हमारे लिए एक माँ समान नदी है। डैम्स भरने वाले, चाहे वो जंगी ठोपन है, चाहे शासो है, चाहे ऊपर और हंगरंग वैली में, तो हमारे को सतलुज नदी देखने कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहली बात है, सतलुज नदी देखने हमारे को क्या मानसरोवर जाना पड़ेगा या फिर जहाँ से उनका संगम है वहां जाना पड़ेगा? सतलुज नदी को इन्होंने टनलों में ला दिया हुआ है, बिल्कुल खोखला कर दिया है। टनल से घुमा के कहां से कहां निकाल रहे। हमारे आस्था का भी प्रतीक है। हम लोग शिवरात्रि है, चाहे कोई भी त्योहार है, नदियों में जाते हैं, हमारे मरने जीने से रिलेटेड है एक है। और हमने देखा होगा कि जैसे कोई अभी कोरोना काल में देखो आप, कोरोना काल में मैक्सिमम लोग कहाँ थे? हम अपने
बाहर से आके गांव में थे, तो गांव में बाहर से भी लोग आए। सबसे पहले क्या है हमारे को, सबसे पहले हमारे को प्यारा हमारा किन्नौर है। चाहे हम बाहर जितने मर्जी रहे, चाहे जो मर्जी करे, चाहे जितने बड़े ऑफिसर बने, चाहे मरना जीना जो मर्जी हो, हमारे को गांव आना ही पड़ता है। हमारे को गांव आना ही पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ के मूल निवासी और हम वहाँ पैदा हुए हैं। ये कोई छुपती बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे कि कहीं ना कहीं जो कुछ गांव है विस्थापन में, कुछ विस्थापित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो 53 प्रपोज किए हुए 53 जो सतलुज बेसिन के ऊपर जो आने वाले 53 प्रोजेक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये 53 पूरे प्रोजेक्ट आएंगे, लाहौल स्पीति में भी 17 प्रोजेक्ट है, ट्राइबल एरियाज में पूरे हिमालयन रेंजेस में आ रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे को अगर विस्थापन की स्थिति आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे। ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा गहन करने का विषय है। अगर हम घर बनाते, घर के नीचे अगर हम थोड़ा जैसा अगर जैसे बाथरूम का अगर नाली जैसा भी निकाले, तो हम ये बोलते कि हमारा डंगा जाने वाला है, भाई वाली बात, इसका नाली का ढंग से समाधान करें। वो तो पूरा टनल का टनल नीचे से घुसा रहे, तो क्या बचेगा हमारा है। तो कहीं ना कहीं हमारे को विस्थापन की स्थिति आ जाएगी। ये बड़ा एक गहन विषय है। 3 ही दिन पहले हम 6 पंचायत के पगरामंग, रामनी और पूनंग के पंचायत प्रधान फिर से हम लोग अंदर मिलने गए थे जेएसडब्ल्यू के प्रतिनिधिगणों से। वहाँ का इतना घटिया रवैया हमारे को देखने को मिला कि वो तो ये कहते हैं कि अगर हमारे तरीके से चले तो ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके पास भीख मांगने जा रहे हैं। हमारे इफेक्टेड पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए हम कुछ मुद्दे लेकर के गए थे, तो उनका साफ था, जो ब्रिगेडियर थे वहाँ पंजाब के, कहता है कि मैं पंजाब का जो रंधावा मेरा एक्स डिप्टी सीएम है उसका भाई हूँ। ये उसका एक स्टेटमेंट था। और जो भी अगर आप लोग हमारे से कोई उम्मीद करते हैं वो हम अपने हिसाब से करेंगे, अन्यथा हम आपके कहने पर नहीं चलेंगे। ये उनकी बातें थी। और कि आज को भी तो जो कंपनी बन करके जो हमारे एमओयूज का जो ध्यान नहीं रख रहा है, जो कुछ हमें मिलना चाहिए वो जो प्रेजेंट की चीजें नहीं मिल रही है, तो आने वाला कंपनी से क्या हम उम्मीद रखते हैं। अगर मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप कह तो रहे हैं कि अभी भी जेपी जो जेएसडब्ल्यू है बिना एनओसी के काम कर रही है, तो मैं इनसे ये राय लेना चाहता हूं कि क्या वो इस पे क्या स्टैंड देते हैं, है कि नहीं। क्योंकि हमारा है तो हम किन्नौर के ही हैं, चाहे वो जंगी टोपन हो, चाहे हमारा पगरामंग हो, चाहे निचार क्षेत्र। कल दिन आने वाले टाइम में हम तो पहले भी साथ थे और हमेशा आगे भी साथ रहेंगे। मुश्किल हमें ये आई कि जहाँ जहाँ भी हम किन्नौर में पिछले बार दौरे पे गए थे, तब अफेक्टेड एरियाओं में भी गए, हमने वहाँ के लोगों को बोला कि आप लोग इससे बोले, तो कहीं ना कहीं चर्चा ही नहीं होता। आधे बोल रहे हैं कहीं, तो वो एक शायद प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं रहा है। हमारे बीच एक गैप है यहाँ पे, स्टूडेंट्स के बीच हमें क्यों आना पड़ा, कई लोगों को पता ही नहीं है। आज 85 स्टूडेंट्स बैठे थे, कईयों को पता नहीं, ऐसे हमें भी पता नहीं था। ये बातें या तो हम तक पहुंचाई भी नहीं जा रही है। जैसे हमारे किन्नौर में ऐसा कुछ हुआ है, हमें नहीं पता है। जो डॉक्यूमेंट्री में ये सब चीज़ें बताई गई है कि पगरामंग में किस तरह से एनओसी नहीं लेके बनाई गई है, और लिप्पा में शायद यहाँ जो भी है लिप्पा से, तो लिप्पा में संघर्ष किस तरह से चला और किस तरह से वहाँ पे कुछ राइट्स का हमारा जो लड़ाई संघर्ष के दौरान जो राइट्स हमारे उजागर हुए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री भी हमारे को देखना चाहिए। चाहे रिसर्च आप अपने तौर से कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो आती है तो वो रिसर्च अपनी लाती है, वो अपना रिसर्च करती है, अपने फेवर में करती है वो चीज़ें। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, और जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है उन चीज़ों पे भी हमें डिस्कस करना है, तभी जाके वो चीज़ें कहीं ना कहीं उजागर होगी। जो लिप्पा का संघर्ष है, अब लोग कहते हैं कि संघर्षों से कुछ नहीं मिलता है। करछम वांगथू में जो संघर्ष हुआ है उसी से हमें लाड़ा का पैसा मिलता है। तो लिप्पा में जो संघर्ष हुआ है इतने साल, उसी में जो एनजीटी में जब केस हुआ था, और ये भी डॉक्यूमेंट्री में भी है और भी चीज़ें हैं, जब लिप्पा का केस एनजीटी में गया तो एनजीटी ने बाकायदा ये चीज़ कहा कि कहीं भी प्रोजेक्ट लगने से पहले कंडीशन 16 जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का जो कंडीशन 16 है उसके अंडर वहाँ के फॉरेस्ट राइट सेटल होने चाहिए, उसके बाद जाके कंपनी आएंगे। हमारे तो राइट से सेटल नहीं है अभी। ये चीज़ें हमने डिस्कस करना था, तो शायद समय थोड़ा कम है तो वो चीज़ नहीं हो पाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी के संघर्ष से कुछ नहीं मिलता है। और एक और चीज़ बता दूं, जैसे अभी एक नैरेटिव चलता है कि डीसी एनओसी दे सकता है, तो वो एक जनरल कानून है और एक वो जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है वो है, और उसके बाद जो हमारा एफआरए और पैसा है वो हमारे स्पेशल राइट्स है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जब एक जजमेंट आया था, वो मोटोरोला वर्सेस इरिडियम करके कोई केस था, उसमें भी एक बीच में कोर्ट आता है। उसमें कहते हैं कि जब कभी भी ऐसे दो कानूनों का टकराव होगा, स्पेशल लॉ वर्सेस जनरल लॉ, तो हमेशा स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेंगे। तो हमारे एरिया में हमारा एफआरए और पैसा ही प्रिवेल करेगा। तो वो यही कहता है कि पहले एनओसी लेना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर मैं लेमन टर्म में समझाऊं, तो हम सब अभी यहाँ हैं। अगर मैं इस एरिया का गुंडा हूँ,
अगर कानून बने हैं बहुत कुछ, लेकिन कोई मुझ पर नजर नहीं रखता है, कोई किसी को कानून की जानकारी नहीं है, तो मैं हमेशा ही गुंडा हूँ। किन्नौर में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट एक गुंडा ही है। किसी को है हमारे अधिकारों का पता नहीं है, हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है, तो वह अधिकार एक्सरसाइज कैसे होंगे? हमें ही पता नहीं है कि मीरों में क्या हुआ है। तो इसीलिए हम पिछले बार भी गए थे, तो हमने खुद ने जाना। शायद कईयों को पता नहीं होगा कि रामनी के होंगे, रामनी में प्रोजेक्ट बन रहा है, बरी में प्रोजेक्ट बन रहा है, रोपा वैली में प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है, खाप शासो प्रपोज्ड है, हमारे नदी नालों तक में घुसे हुए हैं। तो वो हमें ही नहीं पता है, दूसरों को तो हम क्या बताएंगे।